चौधरी वीरेंद्र ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से, क्या कारण रहे और कांग्रेस में एक बार वापस यानी कि घर वापसी होने जा रही है आपकी? कारण तो अनेक हैं, लेकिन बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि जिस पृष्ठभूमि से मैं आया था और 42 साल भारतीय जनता पार्टी से दूर रह के कांग्रेस में कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा, मेरा अपना ये सोच था। किसी वजह से कांग्रेस से निकलना पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन मैं ये समझता था भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। और जब मैं समझूंगा तो देखूंगा कि क्या हम सही तौर पे ये मान लें कि कोई बड़ा अंतर नहीं, लेकिन मेरा आकलन ये है कि बहुत बड़ा अंतर है दोनों की विचारधाराओं में। और इसीलिए निर्णय लेते हुए मैंने ये सोचा कि कांग्रेस में रहेंगे तो हम देश की अखंडता के लिए और देश को एक सही दिशा देने के लिए सही मार्ग पे रहेंगे। अदरवाइज दूसरा जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो मेरे हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था और उसके कारण हैं। किसान आंदोलन हुआ, मेरा महत्वपूर्ण रोल था उसमें कि मेरे पास किसान यूनियन के, संयुक्त किसान यूनियन के भी कुछ साथी आते थे कि भाई हमारा डायलॉग शुरू कराओ, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे से बात करके फैसला करे। और मैंने सरकार से भी बहुत बार प्रयास किए, लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं ये थी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप थक के उठ जाएंगे। मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा आपको गलतफहमी है और जिसने आपको ये धारणा बनाई है आपकी, वो इस देश को गलत रास्ते पे डालना चाहता है। किसान यहाँ वो किसान बैठे हैं जिनको ये डर लगने लग गया कि अगर ये 3 कानून रहे तो हमारी ज़मीन जाती रहेगी, हम बेज़मीने हो जाएंगे। तो इसलिए जम के वो बैठे और वो उठने वाले नहीं हैं। किसी ने इस बात को सुना ही नहीं। अब ये इन इश्यूज पे मैं बीजेपी में होते हुए खुल के बोलता था। मैं ये सोचता था कि मैं किसान परिवार से हूँ, का मेरा वर्ग मेरा साथी रहा है। मेरी राजनीतिक जीवन में बिना जाति पाति के हर व्यक्ति ने हमारा साथ दिया है। मैं आज ये कहूँ कि नहीं किसान गलत हैं, मेरी ज़मीर ऐसा फैसला नहीं कर सकती। आपसे पहले आपके बेटे जो कि सांसद रहते हुए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि टिकट को लेकर कुछ असमंजस बीजेपी में चल रहा था, इसलिए कांग्रेस में आए। क्या अभी कुछ बात चल रही है? हिसार और सोनीपत 2 सीटों को लेकर एक कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है कि कहां से उनको टिकट दिया जाएगा। देखिए बेटा, आपको भी पता है वो हिसार से लोकसभा के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीते थे और जो जहां से सांसद है वो कोशिश यही करता है कि मैं वहीं से रहूं। लेकिन ये कहना कि कोई शंशा की बात नहीं। अगर मैं आपको सही बताऊं तो जब 2 दिन के बाद फोन आया, जब हम ये फैसला ले चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी से अपना गठबंधन नहीं तोड़ा है, तो हम ये फैसला 6 महीने पहले ले चुके थे। तब हमने ये कहा कि हम कांग्रेस में जा रहे हैं और बेटा चला गया, क्योंकि ये सिटिंग एमपी था, इसको बुला के ज्वाइन करवा लिया। और 2 दिन के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के वो मुझे ये कहें कि अब तो फैसला हो गया, अब तो छोड़ दिया हमने उनको, अब तो आ जाओ। मैंने कहा अब तो गाड़ी निकल चुकी है, कैसे आए? जननायक जनता पार्टी का आपने जिक्र किया। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है और भी उनके साथ कुछ जो लोग थे उन्होंने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है। 10 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ने की बात जेजेपी कर रही है। चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा किस तरह देखते हैं पार्टी को? देखिए, पार्टी खत्म है अब। मैं आप मान के चलो, पार्टी के पास ना तो पदाधिकारी रहेंगे ना कार्यकर्ता रहेंगे। निशान सिंह जब नहीं रहेंगे तो निशान कहाँ बचेगा पार्टी का। और दूसरी बात यह है कि पार्टी के पास एक बात जरूर रहेगी, जितना पैसा कमाया है वो जरूर रहेगा। ये मैं मानता हूँ, बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वीरेंद्र सिंह का कहना है कि जो सोच कर वो बीजेपी में गए थे वैसी विचारधारा बीजेपी की नहीं है। साथ ही साथ जेजेपी पर भी वीरेंद्र सिंह ने निशाना साधा।
कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।